नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीति क्रिएशन में। दोस्तों डिजाइनिंग तो आप देख ही पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे एक कुर्ता बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये कुर्ता है और 13 साल की बच्ची के लिए मैंने यहाँ पे ये कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग किया है और पूरी इसकी डिजाइनिंग की है। यहाँ पे दोस्तों वेस्ट में हमने कमर से इसकी फिटिंग दी है, बाकी सिंपल होगी सीधी सिलाई। वेस्ट में हमने यहाँ पे कमर लास्टिक डाली हुई है और सेंटर ये ओपन होगा इस तरीके से। नीचे हमने स्लिट्स छोड़े हुए हैं, यहाँ पे चाप छोड़े हुए हैं इस तरीके से। और नीचे की शेप भी यहाँ पे बिल्कुल अलग होगी, यहाँ पे इस तरीके से जो कुर्तों की शेप आती है ऐसी शेप डाली हुई है। कोई इसमें स्लिट्स वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ सेंटर पॉइंट में यहाँ पे हमने स्लिट्स रखा हुआ है ऐसे। अब आ जाते हैं ऊपर की साइड। ऊपर हमने यहाँ पे 2 पॉकेट लगाई हुई है दोनों साइड में और ऊपर की साइड फ्लैप दिए हुए हैं। और यहाँ पे कोट कॉलर हमने बनाया है और वो भी गोलाई वाला, जो गोलाई वाला कॉलर होता है तो यहाँ पे हमने वो बनाया हुआ है। और बाजू की बात करें तो बाजू हमने हल्की सी बेल स्लीव बनाई हुई है, अम्ब्रेला स्लीव जिनको बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सी ये डिजाइनिंग है कुर्ते की। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो दोस्तों जो आपने कुर्ती का डिजाइन देखा है उसको बनाने के लिए हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और ये है हमारे पास नाप। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। यहाँ पे जो लेंथ है हमारी 38 इंच तैयार रहेगी। छाती का नाप होगा 29, 2 इंच प्लस करने के बाद ये 31 आएगा जो कि तैयार नाप होगा। सिर्फ हमें छाती का नाप चाहिए, कमर का हिप का कोई नाप यहाँ पे नहीं चाहिए। उसके बाद बाजू होगी हमारी 16, आगे थोड़ी लूज ही रखेंगे हम, इसलिए मैंने नाप नहीं लिखा है। और शोल्डर हो गए हमारी 13। इस नाप के अकॉर्डिंग हम पहले कटिंग करेंगे और फिर हम करेंगे स्टिचिंग। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपका साइज यहाँ पे बढ़ता है, जैसे हेल्थी बच्चा होता है, तो आप यहाँ पे बढ़ा ले, तरीका सेम रहेगा कटिंग करने का। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे हम फ्रंट कटिंग। ये जो कपड़ा है इसको बिछाने का तरीका सीखते हैं, कैसे बिछाते हैं और कैसे फ्रंट कटिंग किया जाता है। जैसे हमारा अर्ज है, ये वाला पूरा अर्ज होता है 44 इंच का, इसको हम डबल कर लेते हैं और जो एक कन्नी वाला पार्ट होता है ये रखेंगे अपनी साइड और इस तरीके से इसको बिछा लेंगे ऐसे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड एक निशान लगाना है ऐसा सीधा करने के लिए, चाहे आप इसको साथ ही कटिंग कर लें। ये कपड़ा सीधा करने के लिए लगाया जाता है इस तरीके से। और एक निशान हम यहाँ पे इस साइड में लगाएंगे, ये लगाएंगे 2.5 इंच का। ये हमने लगा दिया है 2.5 इंच का। अब हमें ऊपर से निशान लगाने हैं यहाँ पे। देखो जो पहला निशान लगाएंगे हम लगाएंगे आर्म होल का, हम यहाँ पे 7.25 इंच लेंगे। दूसरा निशान हमें कोई नहीं लगाना है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ का लगाना है। लेंथ जैसे हमारी 38 है तो हम 40 इंच पे लगाएंगे 40 इंच पे। और यहाँ से हम इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे आगे तक। अब इसी निशान पे आ जाएंगे फिर से हम, जो कि छाती वाला नाप है, छाती वाला निशान है यहाँ पे ये वाला, ये हमने आर्म होल के लिए लगाया है। अब हम छाती का निशान लगाएंगे। हमने रखना है यहाँ पे 31, तो हम यहाँ पे जो रखेंगे 7.25 इंच रखेंगे। तो ये रखा है मैंने 7.25, क्योंकि 7.25 का डबल जब हम करेंगे तो हमारा 15.5 आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर जैसे हमारे 13 है यहाँ पे, तो हम 14 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच जो होता है वो हमारा मार्जिन का होता है, जो कि हम सिलाई में मार्जिन लेते हैं। और यहाँ से हम इस तरीके से हल्का सा क्रॉस करते हुए ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई डाल देंगे ऐसे। बच्चों के कपड़े में ज्यादा यहाँ पे गहराई नहीं आती, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे 2.25 इंच और यहाँ पे डाउन करेंगे कंधी तकरीबन 0.25 इंच डाउन करेंगे। शोल्डर जो डाउन किए जाते हैं इस तरीके से।
अब हमें ये ऊपर के निशान हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब हमें ये साइड के निशान लगाने हैं। तो मैं आपको बता दूं, जितना हमारा यहाँ का नाप होता है, यहाँ पे है ये हमारा जैसे 7.25, तो हम आगे की साइड जो नीचे का घेर आएगा यहाँ पे हमें इसे बढ़ाना होता है। तो जैसे यहाँ पे पहला निशान मैं आपको 7.25 पे लगा के दिखाता हूँ। इसके बाद तकरीबन हम 2.5 इंच यहाँ पे बढ़ा लेते हैं आगे की साइड। थोड़ा अगर ज्यादा बढ़ाना है तो आप 3 इंच तक, 3.5 इंच तक भी बढ़ा सकते हो। वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस हेल्थ का है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से सीधा निशान लगाना है, ऐसे। ऐसे हमने सीधा निशान लगा लिया है। अब हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले शोल्डर जो हमने डाउन किया है इसके ऊपर, फिर हमें यहाँ पे आगे की साइड मार्जिन छोड़ देना है, क्योंकि बच्चे थोड़े दिनों में ही साइज ऊपर नीचे हो जाता है। और यहां से करेंगे सीधी कटिंग। ये फिलहाल मैंने सीधी कटिंग की है, बाद में यहाँ पे भी मैं सेव डालूंगा। इस तरीके की हमारी कुछ सेव आएगी, ऐसी जैसी कुर्तियों में आती है। आपने देखा भी होगा रेडीमेड कुर्तियों में बहुत अच्छी सेव डालते हैं नीचे की साइड। तो दोस्तों, फ्रंट कटिंग करने के बाद बैक साइड के लिए भी हमने यहाँ पे ये फोल्ड लगा लिया है, कपड़ा बिछा लिया है। अब हमें ऊपर की साइड रखना है यहाँ पे फ्रंट, और फ्रंट को हम जो ये हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया है 2.5 इंच की पट्टी, इस पॉइंट पे यहाँ पे बिछाएंगे ऐसे। तो ऊपर की साइड दोस्तों हमने यहाँ पे फ्रंट बिछा लिया है। ये जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था, ये हमें यहाँ पे भी एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने बटन और काज के लिए रखा है। जिसमें काज बटन होते हैं उसके लिए यहाँ पे ये रखना होता है। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पे तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे ऐसे, और इस पॉइंट से हम यहाँ पे इस तरीके से हल्की हल्की कटिंग करेंगे। बाहर की साइड जो हमारा फ्रंट है उससे सिर्फ हम हल्का हल्का लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है। बाकी हमारी सेम कटिंग रहेगी ऐसे। और यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको सेप, इस तरीके की यहाँ पे सेप डाल लेंगे। ये हमारी कुर्ती की सेव आ जाएगी इस तरीके से। तो दोस्तों, पूरा फ्रंट और बैक हमने यहाँ पे लिया है, कटिंग कर लिया है। अब हमें एक निशान लगाना है यहाँ पे कमर का। ऊपर से जो हम कमर का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 13.5 इंच पर, और यहाँ पे कट लगा लेंगे। इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। यहाँ पे जो हम फिटिंग देंगे इलास्टिक से देंगे, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे निशान लास्ट में लगाया है, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। अब हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, बाजू के लिए हमने इस तरीके से ये फोल्ड लगा लिया है। एक निशान हम ऊपर की साइड लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, और एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। बच्चों के जो यहाँ पे गहराई दी जाती है 2.5 इंच की दी जाती है, और जैसे हमारी 16 इंच बाजू है तो हम 16.5 इंच रखेंगे, और 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हमें ऊपर से एक निशान लगाना है यहाँ पे 10 इंच पर, और यहाँ पे जो भी आपको साइज रखना है, जैसे मैं यहाँ पे 10 इंच रख रहा हूं, और यहाँ से हम थोड़ा लूज रखते हुए जैसे इस तरीके से आती है बाजू, ऐसी कटिंग करेंगे। साइज रखेंगे यहाँ पे 7 इंच रखेंगे, कम ज्यादा बाद में हम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कटिंग करेंगे, और इस साइड में देंगे ये गोलाई। तो इस तरीके से हमने बाजू भी अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है। बच्चों के जो बाजू होती है उसमें गहराई वगैरह नहीं दी जाती, ऐसे ही नॉर्मल हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो दोस्तों, बाजू भी कंप्लीट कटिंग हो गई है, और पूरी कुर्ती हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है।
अब हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें हार्ले की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ रखते हैं, इस निशान से हमें ब्रॉड लेंथ रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलर वाला नेकलाइन बनानी है। 2.25 इंच रखेंगे और जो डीप लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 2.25 इंच। इस तरीके से यहाँ पे शेप डालते हुए कटिंग करेंगे। आप चाहे तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर ले ऐसे, और यहाँ पे फिर कटिंग करें। तो ये इस तरीके से हमारा हल्ला कट जाएगा, ऐसे आएगा हल्ला, क्योंकि जब ये फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ये ठीक आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे लगानी है 2 पॉकेट। आपने देखा होगा पॉकेट भी हमने लगाई हुई है। तो पॉकेट हमने इस तरीके से सेट कर लेनी है। यहाँ पे ऐसे मैंने ओरिव वाली ये सेट की हुई है। इस पॉइंट पे हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, इस तरीके से दोनों साइड पॉकेट लगेगी। और ये पहले हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करते हुए ऐसे यहाँ पे तैयार कर लिया है पॉकेट को। दोनों साइड में पॉकेट लगेगी। इसके ऊपर लगेगा फ्लैप, जो कि जिसको फ्लैप बोलते हैं ऊपर की साइड, वो हम बुकरम में से कटिंग करेंगे। ये हमारे पास जो बुकरम है, इसमें से हम 2 इंच का पीस कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे जितनी पॉकेट की चौड़ाई होती है उस हिसाब से यहाँ पे लेंगे। जैसे हमारी है ये 4 इंच, 4 इंच से 1 पॉइंट कम ही है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे इस तरीके से फ्लैप कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई अगर आपने कम ज्यादा करनी हो तो कम ज्यादा कर सकते हैं। ये आएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से। ऐसे ही हम दूसरा पीस कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों दोनों फ्लैप हमने कटिंग कर लिए हैं और ये पेस्ट भी कर लिए हैं साथ के साथ। और ये वाले ही यहाँ पे इस तरीके से आएंगे दोनों के दोनों हमारे ऐसे, और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे शेप बनने वाली है। तो दोस्तों कटिंग हमारी और पेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अब हमें मशीन के ऊपर चलना है और सीखना है इसकी स्टिचिंग। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पे कट डालते हैं। कैसे कट डालेंगे मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें कोट कॉलर लगाना है। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 1 इंच के ऊपर, और इस तरीके से हम ये कट लगा लेते हैं। अब हमें यहाँ पे ठोका बनाना है। ठोका बोलते हैं देसी भाषा में। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे इसको ऐसे, और जो मैंने कट लगाया है वहां से हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे लगा लेते हैं ऐसे कट सिलाई के नजदीक। अब हम इसको सीधा करेंगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट आ जाएगा ये ऐसे। जब हम इसमें कॉलर लगाएंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी, इस प्रकार। अब हमें यहाँ पे ऊपर से एक निशान लगाना है पॉकेट के लिए। तो यहाँ पे ये हम जो पॉकेट लगाएंगे 7.25 इंच पर लगाएंगे, और इस साइड से जो लेंगे तकरीबन 1.25 इंच लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम पॉकेट लगा लेंगे बिल्कुल सीधी। ये हमारे पास पॉकेट है जो हमने प्रेस से सेट की हुई है। इस साइड में यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको। यहाँ पे पक्का करते हुए बिल्कुल बराबर रखेंगे, कहीं पे फर्क ना आए।
ये पॉकेट हमारी लग चुकी है यहाँ पे ऐसे। अब हमें ऊपर का यहाँ पे फ्लैप लगाना है ये, तो इसको भी हम पहले तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए एक कपड़ा रखेंगे नीचे की साइड और इस तरीके से ऊपर ये रखेंगे। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और इस साइड में सिलाई लगाएंगे बुकरम के नीचे की साइड। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे हल्का हल्का मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे और यहाँ पे हमारा मार्जिन हल्का सा है, ये बस इतना ही जितनी हमने सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये ऊपर का फ्लैप, तो यहाँ पे हल्का सा गैप रखते हुए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर ही। अब हम इसको इस तरीके से पलटते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी इस तरीके से पॉकेट आ जाएगी, ये ऐसे, और ऊपर ये आ गया है फ्लैप जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों एक साइड मैंने आपको यहाँ पे तैयार करके दिखाई है कैसे हमने ऊपर का ये ठोका तैयार किया है और कैसे हमने पॉकेट लगाई है, फिर हमने ऊपर की साइड फ्लैप लगाया है। तो अब हमारे पास जो दूसरा फ्रंट है उसमें भी सेम तरीके से हम पॉकेट लगाते हैं, ऊपर का ठोका तैयार करते हैं और फ्लैप लगाते हैं। तो दोनों फ्रंट हमारे आमने सामने के जो हैं एक साथ के रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों पॉकेट हमने लगा के यहाँ पे रेडी कर ली है और ऊपर का ठोका भी दोनों साइड का रेडी हो चुका है। अब हमें इनको क्या करना है, ऊपर का साइड ये वाला आएगा हमारा, इस तरीके से ऊपर नीचे चढ़ाना है और ये हम पौना पौना इंच चढ़ाएंगे। यहाँ पे पौना इंच का इस तरीके से, चाहे आप निशान लगा लें ऐसे, और यहाँ पे ये धारी मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें स्टिच करना होता है। ऊपर से जितना भी आपको यहाँ पे नेकलाइन के लिए सर डालने के लिए खोलना हो उतना आप यहाँ पे खोल लें। मैं यहाँ पे तकरीबन 9 इंच खोलूंगा। एक बटन और काज हम यहाँ पे कर लेंगे लास्ट में, जब ये हमारा ऐसे फोल्ड होगा तो ये इस तरीके से आएगा ऐसे। तो यहाँ पे मैं 9 इंच तक इसको ओपन रखूंगा, 9 इंच के ऊपर ये इस प्रकार से। और यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई। साथ ही हम नीचे के लिए भी यहाँ पे जितने चाक छोड़ने होते हैं उतना निशान लगा लेते हैं। यहाँ से छोड़ेंगे हम 12 इंच। यहाँ से
तरीके से यहाँ पे हमने फ्रंट आपस में ज्वाइंट कर लिए हैं। ऊपर से लग जाएंगे बटन जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों फ्रंट हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम बैक साइड में और फ्रंट ये आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं शोल्डर से। तो ये दोनों शोल्डर यहाँ पे हम आपस में जोड़ लेंगे। तो दोस्तों शोल्डर हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए हैं फ्रंट बैक में। अब इस तरीके से बिछाते हुए इनमें यहाँ पे हमने बैक साइड में हल्की सी गोलाई डालनी है, और ये ज्यादा नहीं डालनी होती, बिल्कुल हल्की सी डालनी है क्योंकि ये बच्चे का है। सेंटर पॉइंट बनाएंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पे जो कॉलर लगाना है वो कितने इंच का हमें कटिंग करना होगा। तो यहाँ से देखेंगे हम 12 इंच का तकरीबन हमारा यहाँ पे ये कॉलर कटिंग करना होगा। तो दोस्तों ये हमने पेपर पेस्टिंग ली है कॉलर कटिंग करने के लिए। 3 से 3.5 इंच होनी चाहिए चौड़ाई में, और लंबाई जैसे मैंने बताया था 12 इंच रखनी है। तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, एक निशान इस साइड लगाएंगे 1 इंच पर, और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से ऐसे इसको मैच करेंगे। और यहाँ पे हम कॉलर इस तरीके से भी कटते हैं, सीधी अगर नोक वाला बनाना है। अगर यहाँ पे गोलाई वाला बनाना है तो गोलाई भी आप दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बच्चों के जो होते हैं वो गोलाई वाले बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको गोलाई वाला कटिंग करके दिखाऊंगा। ये हमने गोलाई वाला कॉलर कटिंग कर लिया है। इसकी जो सेंटर से यहाँ पे चौड़ाई आएगी वो तकरीबन 3.25 इंच की आएगी, और जो नोक से आएगी ये आएगी हमारी तकरीबन 2 इंच। तो अब इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, और फिर मैं इसको बनाना और ज्वाइंट करना बताऊंगा। तो दोस्तों कॉलर हमने कर लिया है यहाँ पे पेस्ट, और एक साइड जो नोक वाली साइड होती है ये हमने फोल्ड कर ली है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं 1 पैर चौड़ाई में। अब हम एक पट्टी लेंगे इसी साइज की, और ये कॉलर तैयार करना सीखेंगे। ऐसे रखेंगे और पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। और जो गोलाई होती है गोलाई में इस तरीके से कट लगाते हैं हल्के हल्के, और यहाँ पे ऐसे हल्के हल्के कट लगाएंगे। अब इसको हम पलटते हुए सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों कॉलर हमने प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है, और इसका सेंटर पॉइंट भी बना लिया है। अब हमें यहाँ पे कॉलर करना होगा ज्वाइंट। तो हम सीधी साइड रखते हैं ऊपर की साइड, और सीधी साइड रखेंगे यहाँ पे ये, और इस पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने, क्योंकि यही चीज होती है कॉलर ज्वाइंट करने के बिल्कुल सही तरीके की। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जितना मार्जिन छोटा हुआ है हमने उससे 1 टाँका अंदर की साइड सिलाई लेंगे। बैक साइड का जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा मैच करना चाहिए।
तो दोस्तों कॉलर हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में। अब ये जो मार्जिन होता है ये हम इस तरीके से डालेंगे अंदर की साइड और ऊपर से लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। तो दोस्तों अंदर मार्जिन डालते हुए हमने ये सिलाई लगा ली है और यहाँ पे बड़ी ही फिनिशिंग से कॉलर आएगा। अब मैं आपको इस कॉलर को सीधा करके दिखाऊंगा, सीधा होने के बाद ये कैसे आता है। तो दोस्तों कॉलर हमने यहाँ पे प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं। और यहाँ पे जहाँ पे ये अपने आप बैठेगा आपने वहीं पे इसको सेट कर देना है। जो ये इतनी चीज ये ओपन है यहाँ पे हम एक काज बटन करेंगे और बाकी में ऊपर से सिंपल बटन लगा देंगे तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आपने देखा होगा कितनी फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पे गोलाई वाला ये कॉलर तैयार किया है। अब हमें इसको साइड से ज्वाइंट करना है। तो साइड से जैसे जो भी हमारा नाप होता है नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, ये वाले जो साइज के निशान लगे हुए हैं इस नाप के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधी यहाँ पे सिलाई लगा देंगे बराबर। मतलब इसमें आपने कमर की शेप नहीं डालनी है, कमर की शेप बिल्कुल भी नहीं डालनी होती, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे कमर की शेप के लिए हम बाद में इलास्टिक डालेंगे। तो साइडों से मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बाजू ज्वाइंट करना बताऊंगा, बाजू कैसे ज्वाइंट करते हैं, फिर मैं साइडों से जोड़ूंगा इसको। तो दोस्तों बाजू हमने यहाँ पे ज्वाइंट करनी है तो उससे पहले हमें बारीक फोल्ड करना होता है आगे से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और ये बाजू हम इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं जिसमें इंटरलॉक ना करनी पड़े। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे हमने एक साइड की बाजू ये ज्वाइंट कर ली है इस तरीके से। यहाँ पे हमें इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं होगी, ये अंडरग्राउंड हमने सिलाई लगाई है। तो वही सीखेंगे यहाँ पे कैसे लगाई जाती है। बाजू को रखते हैं उल्टी साइड ऊपर की साइड, और यहाँ पे जो ये फ्रंट रखेंगे ये रखेंगे ऊपर की साइड सीधी साइड, बीच में दोनों हमारे उल्टे पार्ट आ जाएंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई आप जितना भी कम से कम मार्जिन रख सकते हो उतना आप मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएं। ऐसे हमने बहुत ही कम मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम इसके जो धागे निकलते हैं ये सभी धागे कटिंग कर लेते हैं, नहीं तो ये हमारे बाहर की साइड नजर आएंगे। इनको सफाई से कटिंग कर लें। अब हमें यहाँ पे जैसे फिलहाल बाजू है हमारी ये इस तरीके से, ये मार्जिन आपको इधर नजर आ रहा है, इसको हमें अब अंदर की साइड लेना होता है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ऐसे इस तरीके से। मार्जिन आपने आधा इंच का लेना है। तो बाजू हमने फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे
ज्वाइंट कर ली है। अब हम सीधी साइड देखेंगे तो हमारी यहाँ पे इस तरीके से आएगी, कोई भी आपको फिनिशिंग में कमी नहीं लगेगी, अंदर भी और बाहर भी। तो दोस्तों दोनों बाजू हमने यहाँ पे जोड़ ली है, ये सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताई है, क्योंकि इस तरीके से बाजू ज्वाइंट करने का मतलब होता है इंटरलॉक नहीं करनी पड़ती। अब हमें साइड जोड़नी है, तो साइडों की जो मैंने बताया था आपको सिलाई नॉर्मल होती है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए साइड ज्वाइंट कर लेते हैं। तो दोस्तों साइड से हमने यहाँ पे ये जोड़ ली है और मैं आपको दिखा दूं, पूरे नीचे तक हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई आ जाएगी। ऐसे ही ऊपर हमने थोड़ा ज्यादा मार्जिन रखा है, फिर ये कम करते हुए यहाँ पे नीचे आधा इंच का रखा है और नीचे से हमने बारीक फोल्ड कर लिया है, ये इस तरीके से जैसे कुर्तों में आता है, क्योंकि कुर्ता स्टाइल तभी अच्छा लगेगा जब हम इस तरीके की इसमें शेप डालते हैं। और अब हमें यहाँ पे डालनी है लास्टिक। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो साइड हमने ज्वाइंट की है ये भी हमने इस तरीके से ज्वाइंट की है ताकि हमें इंटरलॉक ना करनी पड़े, कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। जैसे हमने बाजू में सिलाई लगाई थी यहाँ पे, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब हमें यहाँ पे लास्टिक डालनी है, तो लास्टिक आपने यहाँ पे कॉटन वाली लास्टिक लेनी होती है। ये कॉटन लास्टिक होती है, एक सिंथेटिक होती है, एक कॉटन होती है। तो कॉटन ये क्रीम कलर की आती है बादामी शेड में। 24 इंच की यहाँ पे हम कमर में लास्टिक डालेंगे। जितना भी आपका कमर का नाप हो उसी हिसाब से आपने लास्टिक डालनी होती है, मतलब इसमें आपने एक्स्ट्रा नहीं डालनी होती, ना कम करनी होती। जितना भी आपका वेस्ट का नाप हो उतना ही आपने यहाँ पे लास्टिक को डालना होता है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट में ऐसा निशान लगा लेंगे ऐसे, क्योंकि 12 इंच की इधर आएगी और 12 इंच की यहाँ पे इस साइड में आएगी। इसी से हमारी यहाँ पे इस तरीके से जब हम इसको रखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं ऐसे, तो इसमें ऐसे चुन्नटे आ जाएंगी जो कि कमर के लिए अपने आप ही शेप दे देंगे। तो यहाँ पे ये हम लास्टिक डालेंगे कमर के निशान पे, ऐसे इस साइड भी निशान लगा लेना है और दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ पे एक साइड से इसको डालने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हम कमर के पॉइंट पे आ चुके हैं और ऐसे रखेंगे लास्टिक को इस तरीके से और निशान के साथ साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे खींच के डालनी है ये। अब हम इसमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे खींचते हुए ही ऐसे। तो दोस्तों लास्टिक हमने डाल ली है यहाँ पे 24 इंच की। अब मैं पूरा पीस ही आपको कटिंग टेबल पे दिखाऊंगा कितना प्यारा सा हमारा तैयार हुआ है। तो दोस्तों कुर्ती हो गई है हमारी रेडी। ये कुर्ती कहो या इसको बच्चे के लिए कुर्ता कहो, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन डिजाइनर मैंने पीस बनाया है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा ये पीस बनाया है। यहाँ पे डाली है हमने कमर के हिसाब से लास्टिक और सेंटर में रखा है हमने कट।
और यहाँ पे लगाई है हमने दोस्तों 2 पॉकेट दोनों साइड की, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और कोट कॉलर बनाया है, और कोट कॉलर भी हमने गोलाई वाला बनाया है, आप देख ही रहे होंगे, बहुत प्यारा सा कॉलर है। तो पूरी सेब इसकी कुर्ते की बहुत ही सुंदर सी आई है। और नीचे की बात करें तो नीचे हमारी सेब भी एक बहुत प्यारी होगी, इस तरीके से नीचे से हमने बारीक फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये 13 साल की बच्ची के लिए हमने जो कुर्ता तैयार किया है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता है। और इसकी बाजू भी हमने हल्की सी बेल रखी हुई है, इस तरीके से अम्ब्रेला शेप में। और इसकी मैंने आपको पूरी स्टिचिंग और कटिंग बताई है दोस्तों इस वीडियो में। प्लीज इसको पूरा देखें और एंजॉय करें। और अगर आपको इसकी ये डिजाइनिंग और इसकी कटिंग स्टिचिंग पसंद आई हो तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और एंजॉय करें। धन्यवाद।